नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज की जो बात हम करने वाले हैं वो शनिदेव महाराज बकरी होकर के शतभिषा नक्षत्र के अंदर आ गए हैं। ये 3-4 दिन पहले ही आए हैं। तो अभी वो क्या करेंगे, शतभिषा नक्षत्र के अंदर रहेंगे 27 दिसंबर तक, समझ लो कम से कम नवंबर 2-2.5 महीने यहीं रहेंगे वो। यहाँ पर जाके वो जब फॉरवर्ड स्थिति में, मतलब अपनी नॉर्मल स्थिति में आएंगे तब वो स्तंभी भी होंगे। तो जिनके चार्ट में शनिदेव पहले से स्तंभी हैं तो उनको तो बहुत पक्का रिजल्ट मिलने वाला है। अगर वो इसी डिग्री के ऊपर स्तंभी हैं, इसी डिग्री के आसपास, उस नवांश में या एक नवांश आगे एक नवांश पीछे अगर स्तंभी हैं तो आपको 101% शनिदेव रिजल्ट देने वाले हैं। और शनिदेव का रिजल्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं। तो आज बात करेंगे, वो 2 नक्षत्र बताऊंगा आपको जहां पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है। और शनिदेव आपको पता है कि दुख के कारक हैं। अब शनि वो दुख के कारक नहीं है। वो कहते भैया अपने आप को संभालो, जो रूल बनाए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो मैं दंड दूंगा। शनिदेव क्या कारक हैं? आलस के कारक हैं। आलस देते हैं, क्यों देते हैं? तो कि आपको आजमाया जा सके कि आप में कितनी पावर है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा पता है? रात को आप सोते हो, सब लोग दिन में तो नहीं सोते, बहुत से लोग होंगे दिन में भी सोते हैं, कोई बात नहीं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो लंबी नींद आप लेते हो 6-7-8 घंटे की, वो रात को ही लेते हो। रात किसकी है? शनिदेव की है। आपको कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, तब आप दुनिया से कटे होते हो, अपने कारोबार से, घर के अंदर सो रहे होते हो बेड के ऊपर आराम से। तो शनिदेव आपको आराम से रखते हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि आराम से रखूंगा, लेकिन रूल्स डिसिप्लिन सबको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो दंड भी दूंगा, क्योंकि शनिदेव दंड नायक भी है। ठीक है। तो 2 नक्षत्रों के अंदर शनिदेव की दृष्टि, वक्र दृष्टि जा रही है। और शनिदेव की वक्र दृष्टि कभी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। दूसरी बात, जिनका भी शनि 27 डिग्री से 26-27 डिग्री से रेट्रोग्रेड होना शुरू हुए थे और 18 डिग्री तक वापस आए हैं, तो जिनका शनि चार्ट के अंदर वक्री है इसी डिग्री के अंदर, तो उनकी लाइफ में तो इवेंट 101% का 1001% हुए होंगे। तो देखना पड़ेगा कि शनिदेव आपके चार्ट में किस ग्रह को ऑन करते हैं। तो मेनली शनिदेव क्या कारक? आर्थराइटिस के कारक हैं, स्नायु तंत्र के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं, जॉब। तो अब देखिए आपका यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा। जिनका शनि 18 से लेकर 26 डिग्री तक है, उनकी बात कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं। तो अब देख लीजिए, या प्रोफेशन में ब्रेक मिला होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा। तो शनिदेव कौन से 2 नक्षत्रों को देख रहे हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं, वो भी बताऊंगा कि अभी क्या हुआ होगा हाल के साथ, हाल ही में आपके साथ क्या कुछ हुआ हो सकता है। तो शनिदेव की जो दृष्टियां जा रही हैं, वक्र दृष्टि, जो कि खतरनाक दृष्टि है, वो दृष्टि है स्वाति के ऊपर और पुष्या के ऊपर। तो शनिदेव अभी शुक्रदेव महाराज का स्वाति से निकले हैं। ठीक है। तो आप देखिए कि आपका घर में बीवी से, हस्बैंड से झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, काम को लेकर के, किसी और बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, पैसे को लेकर के, ज्वेलरी को लेकर के झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा हुआ है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात है, आप जस्ट लिख सकते हैं हाँ भी कोई इवेंट हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा इवेंट, बाकी आपका कमेंट इस चैनल को मजबूती प्रदान करता है। तो आप अगर मजबूती इस चैनल को देंगे तो दोनों के लिए अच्छा है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है ना। मैं अच्छी अच्छी वीडियो और बनाऊंगा, सोच सोच के बनाऊंगा। ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपको कोई दिखाया नहीं पाता, जो किसी के बारे में बात नहीं करते, ऐसी मैं वैसे ऐसी वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरे को तो नॉलेज है ही जो है, हालांकि मैं कहता हूँ मेरे को नॉलेज नहीं है। और मैं ये भी बोलता हूँ साथ में कि कभी भी मेरी बात का भरोसा मत करिए, कभी भी मेरी बात का भरोसा नहीं करना। सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करना कि ऐसा है या नहीं है। अगर आपका ऑब्जर्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर नहीं ऑब्जर्व हो रहा तो कोई लोग लिखते हैं आप गलत हो। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ मेरी बात का भरोसा करो ही नहीं, मैं तो ब्लफ बोलता हूँ, सीधी सी बात। ठीक है। तो इस बात को आप सीरियसली मत लेना। मतलब उस तरीके से कहने का मतलब ये है कि मेरी बात का भरोसा मत करिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है आपसे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें और ऑल का बटन जरूर दबाएं, अगर पहली बार आए हैं तो।
तो स्वाति से भी शुक्र के मैंने बात करी है। अभी स्वाति में बुध भी जाएंगे, मरकरी। अब मरकरी किसके कारक है? जॉब के कारक है, प्रोफेशन के कारक है, स्किन के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, ट्रैवल के बहुत से कारक हैं। तो देखिएगा अब वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ध्यान रखना। सूर्य भी जाएंगे क्योंकि 27 दिसंबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं। अब सूर्य इसको अगले महीने, इसी महीने मतलब 5-6 दिन बाद वो एंटर करेंगे लिब्रा में, देन वो 6-7 दिन के बाद स्वाति में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मतलब 22 तारीख के बाद, 20-22 के बाद, और उसके अंदर 13 दिन और जोड़ लीजिए आप, नवंबर तक। तो सूर्य यहाँ पर गुजरेंगे और यहाँ पर शनि की विकर दृष्टि होगी। तो गवर्नमेंट से संबंधित दिक्कत आ सकती है, पेट से संबंधित दिक्कत आ सकती है। लीब्रा में है तो यहाँ पर भाई अपनी इच्छाओं को काबू रखें, जुआ शुआ थोड़ा सा ध्यान से खेलें, क्योंकि उसी दौरान शनिदेव की दृष्टि इसके ऊपर होगी। और स्वाति नक्षत्र से एक चीज़ आपको और बताऊंगा, यहाँ पर वो बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो इसके बाद में बताता हूँ आपको ये कैसे आप देख सकते हैं इसको, कहाँ पर दिक्कत आएगी। नवमाश में वो दिखता है। तो सूर्य तब जो है तो सूर्य से संबंधित दिक्कत आएगी। कोई सूर्य शनि की आपस में बनती नहीं है। तो यहाँ पर ये ना हो आप कहीं दिवाली के दिनों में जुआ जुआ खेले जाओ और वहाँ पर कुछ काम हो जाए ऐसा, और आप हो यार ये क्या हो गया, गए तो कुछ और करने थे, तो उल्टा बदनामी हो गई। तो बच के रहिए, आपको मैं सिर्फ बता सकता हूँ। उसके बाद शनि देव की दृष्टि जाएगी पुष्य नक्षत्र के ऊपर। तो पुष्य नक्षत्र कैंसर साइन के अंदर पड़ता है। तो मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें। यहाँ पर जब तक पुष्य में शनिदेव रहेंगे, क्योंकि शतभिषा में रहेंगे। शतभिषा राहु का नक्षत्र है और राहु ऑटोमेटिकली शनि के नक्षत्र में, शनि राहु का एक्सचेंज है। तो यहाँ पर राहु क्या करता है, राहु आपको आपके कर्मों का फल देता है। शनिदेव सिर्फ उसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। उसको कार्यान्वित कर कौन करता है? चंद्रमा। चंद्रमा भूमिका बनाता है। सूर्य देव दिन डिसाइड करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। चंद्रमा भूमिका, राहु भूमिका बनाता है और चंद्रमा आपको वहां पर लेके जाता है जहां पर वो इवेंट होना होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। पुष्य नक्षत्र के ऊपर अभी कोई ग्रह नहीं घूमेगा, लेकिन 28 अक्टूबर को मंगल पुष्य में एंटर करेगा और शनि की दृष्टि मंगल यानी कि आप या आपकी घर, आपकी कुंडली में देखिए कौन सा घर मंगल आपकी कुंडली में ओन करता है, उससे संबंधित आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर मंगल प्रॉपर्टी का कारक भी है, तो प्रॉपर्टी की डीलिंग करते वक्त ध्यान रखें। यहां पर तो जिस घरों को मंगल देव ऑन करते हैं उनका भी ध्यान रखें। आपको कोई ना कोई इवेंट यहां पर होगा। और जिनका शनि 18 से 26 के बीच में, उनका तो 101% होगा। लिख लो कागज के ऊपर, लिख लो। बाकी की मैं गारंटी नहीं देता इतनी। इवेंट तो होगा, नो डाउट नहीं होगा, लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितनी 18 से 26 में जिनका शनि है उसकी हो सकती है। तो ध्यान रखिए यहां पर। अब बात करते हैं इसको आप देखेंगे कैसे। शनि देव शतभिषा के आखिरी पदा के अंदर हैं और शतभिषा का आखिरी पदा पाइसिस साइन में पड़ता है। अब पाइसिस साइन क्या होता है पता आपको, सबको पता है। हॉस्पिटल है, जेल है, अननेसेसरी खर्चा है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ है, बेडरूम लाइफ है, तो नींदें उड़ सकती हैं, बीमार हो सकते हैं, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बात ऐसी हो जाए, भगवान ना करे जेल यात्रा हो जाए या कोई गवर्नमेंट से संबंधित दिक्कत हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखिए क्योंकि इसकी दृष्टि सूर्य पे, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। और कई लोग क्या करते हैं दिवाली के दिनों में अपने घर के अंदर ही जुआ खिलवाते हैं। आज जी जुआ खेलते हैं, गैम्बल, आपको सबको पता है। तो पाइसी साइन देखिए आपके नवमाश में कहां पर पड़ा हुआ है, वहां पर शनि देव रिजल्ट देंगे। वहां पर जहां पर नवमाश में पाइसिस साइन पड़ा है और नवमाश में पाइसिस साइन में पहले से कोई ग्रह पड़ा हुआ है, तो बी अवेयर। मैं फिर कह रहा हूं आपको, उस
प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को लेकर के चौकन्ने हो जाइए, पर मेरे को पता है शनिदेव ने अपना काम करना तो कर ही देना है। दूसरी बात, पहले से ही अगर आपका कोई ग्रह पुष्य में या स्वाति में बैठा हुआ है तो उसके संबंधित भी वो रिजल्ट देने वाले हैं। अब स्वाति में मेरा तो भाई बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति नॉलेज का कारक है, बच्चों का कारक है, ठीक है। अब भगवान जाने क्या होगा, ये तो शनिदेव चाहते हैं। जिसकी मंशा अच्छी होगी उसको शनिदेव थोड़ा कम दंड देंगे, जिसकी मंशा थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी, खराब होगी, तो उसको शनिदेव थोड़ा सा बुरा। आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मैं आपसे अछूता हूं, मैं भी आपके बीच में ही हूँ, आप लोगों के साथ ही हूँ, लेकिन अपने इंटेंशन सही रखिए यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे भी मेरे दांतों में दिक्कत हो रही है, तो मेरे को हो सकता है कि जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास दांत ठीक करवाने के लिए। तो ऑलरेडी वो ऐसी चांस कंडीशंस बन रही हैं। देख लो। तो ये सब आप नहीं बच सकते भाई, आप सिर्फ बच सकते हो ध्यान रख के, ध्यान रख के, बस, और कुछ नहीं। बी अवेयर, दैट्स व्हाट इट इज। सो ये था वीडियो शनि देव का नक्षत्रों पे। 2 नक्षत्र हैं, तीसरा बच गया, अभिजीत नक्षत्र है, क्योंकि अभिजीत डेली नहीं आता, डेली आता है बट उसका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं ज़्यादा, वो सिर्फ मुहूर्त के लिए होता है। अभी कोई मुहूर्त, इस दौरान मुहूर्त कोई इच्छा अभिजीत नक्षत्र में ना करें। हाँ, काम खोलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, तब अभिजीत नक्षत्र में आप जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।